हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के रसायन विज्ञान अध्याय 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं। इस अध्याय से हमने आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले वाले एमसीक्यूज आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज सीरियल वाइज देख सकते हैं। इससे पहले वाले दो अध्याय 1 और अध्याय 2 हमारे आसपास के पदार्थ एवं हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये दोनों अध्याय से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु है। ऑप्शन ए परमाणु गोलाकार है, ऑप्शन बी परमाणु अविभाज्य है, ऑप्शन सी परमाणु के केंद्र में नाभिक है, या फिर ऑप्शन डी आवेशित कणों से बना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु अविभाज्य है। जॉन डाल्टन के अनुसार पूछा गया है प्रश्न, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु अविभाज्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए मोल सिद्धांत, ऑप्शन बी परमाणु सिद्धांत, ऑप्शन सी संयुक्त संरक्षण सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी नाभिकीय सिद्धांत। तो बच्चों इसका राइट आंसर देने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और उनका कहना था कि परमाणु अविभाजित कण होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्थवा एल लवाइजे एवं प्राउस्ट, ऑप्शन सी जे थॉमसन, या फिर ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थवा एल लवाइजे एवं प्राउस्ट ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, आप लोग जरूर लिखें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन सी डाल्टन का नियम, या फिर ऑप्शन डी निश्चित अनुपात का नियम। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम। अब समझना है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो बच्चों स्थिर अनुपात का नियम कहता है कोई भी यौगिक जैसे हम H2O को लेते हैं, जल को लेते हैं उदाहरण के तौर पर, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि इसका हाइड्रोजन में टोटल कितने हैं? एक इसका द्रव्यमान संख्या है, टोटल 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 2 is 16, तो 1:8 हो जाएगा। तो 1:8 इसका द्रव्यमान स्थिर अनुपात का नियम को ये रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 1:16, ऑप्शन बी 1:8, ऑप्शन सी 8:1, या फिर ऑप्शन डी 2:1। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर समझना होगा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात पूछा गया। अनुपात 2 प्रकार के होते हैं, एक आयतनिक अनुपात होता है जिसमें सिर्फ संख्या को देखा जाता है, कितने संख्या है, और भार का अनुपात जिसमें दोनों का द्रव्यमान को देखा जाता है। यहाँ पे भार का अनुपात पूछा गया है। तो भार का अनुपात में सबसे पहले हम यही करते हैं, H2O में हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन को एक तरफ लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना है? 1, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 है, टोटल 2 है, और ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान संख्या। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, तो 1:8 बच जाता है, 1:8। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या का अनुपात है। जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु के संख्या का अनुपात है। तो बच्चों यहाँ पर संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है, आयतनिक अनुपात पूछा जा रहा है, संख्या बताना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है?
H2O में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1। तो इसलिए इसका संख्या का अनुपात 2:1 होता है और भार का अनुपात होता है 1:8। तो बच्चों यहां पर पूछा गया है संख्या का अनुपात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या का अनुपात पूछा गया है तो इसका अनुपात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 2:1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी अवोगाद्रो नियम। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए, सबसे पहले यहां समझना पड़ेगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है 18 ग्राम जल बना दे रहा है। तो दोनों तरफ द्रव्यमान क्या है बराबर है, तो द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब यह क्या है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक और बनने वाले प्रतिफल दोनों में द्रव्यमान क्या होना चाहिए, परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 2:5, 5:2, 3:4 या फिर ऑप्शन डी 4:3। तो बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। कैल्शियम का परमाणु भार अनुपात पूछा गया है तो द्रव्यमान संख्या हमें याद होनी चाहिए। कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो डिवाइड करेंगे कितना डिवाइड हो जाएगा 8×5 40, 5 से डिवाइड होगा 8×5 40 कट जाएगा और 8×2 16 हो जाएगा। तो 5:2 5:2 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात 5:2 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को पॉज करें और खुद से इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो सबसे पहले भार का अनुपात पूछा गया है। तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16 होता है। टोटल कितना है 2 ऑक्सीजन है, तो 16 तो 2 कितना हो जाएगा 32 और इधर 12। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6×2 12 और 16×2 32 और 3×2 6 हो रहा है और 8×2 16 हो रहा है। तो 3:8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात 3:8 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है, इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का एक परमाणु 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु से 16 गुना कम है, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान से 16 अधिक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का एक परमाणु C14 बाय मिस्टेक थोड़ा सा यहां पर C12 होना चाहिए, C12
कार्बन का ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के C12 जो समस्थानिक है कार्बन का, उसका 1/12वां भाग, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से इसका द्रव्यमान को, और इससे हम कंपेयर करेंगे कि इससे बाकी का द्रव्यमान कितना है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए हम अपने आंसर की ओर एक बार चलते हैं। तो बच्चों, आप लोग 10 प्रश्न में 10 प्रश्नों में आप लोगों ने कितना प्रश्न का सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। तो जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? परमाणु अविभाजित कण है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाजित कण है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एटम्स जिसका मीनिंग होता है, दो भाग में हम डिवाइड करके देखते हैं। एक का मतलब होता है नॉट, नहीं, और टॉम से आया है जिसका मतलब होता है कटेबल, विभाज्य या विभाजित। जो विभाजित नहीं होता है, जो अविभाजित रहता है, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। यह कथन किनका है? जॉन डाल्टन का। तो परमाणु अविभाज्य कण है। हालांकि बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो गया, उसके बाद यह अवधारणा गलत साबित हुआ, यह कॉन्सेप्ट गलत साबित हुआ। परमाणु क्या है? विभाजित कण है। परमाणु को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणु कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं। तो परमाणु क्या है? विभाजित कण है। लेकिन जॉन डाल्टन के अनुसार पूछा गया है तो आपको जवाब उसी के अनुसार देना पड़ेगा। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाजित कण है। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, और कहा था कि परमाणु अविभाजित कण होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अथवा एल लवाइजिए एवं प्राउस्ट ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? एक बार हम इसे देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक और बनने वाले प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान, दोनों में परमाणुओं का द्रव्यमान समान होना चाहिए। द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्लास 10th में आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पाइएगा। तो ऑप्शन फिर से एक बार देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन हम लेते हैं, जैसे कि H2 और O2, ये दोनों मिल करके H2O का निर्माण करता है। अब यहां हम देखते हैं रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, और प्रोडक्ट के साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब ऑक्सीजन की संख्या कम हो गया, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक और बनने वाले प्रतिफल दोनों में परमाणुओं का द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन है, 2 परमाणु है ऑक्सीजन का, तो इधर 2 परमाणु है और इधर 1 परमाणु है, तो दोनों का द्रव्यमान तो समान नहीं होगा, अलग अलग हो गया। अब इसको हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो हम इधर क्या करेंगे? प्रोडक्ट साइड में 2 से इसको गुना कर देंगे, तो 2 हो गया। कितना? ऑक्सीजन भी 2 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आ गया? 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का संख्या प्रोडक्ट की तरफ बढ़ गया और रिएक्टेंट की तरफ कम हो गया। तो यहाँ भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन की तरफ 2 से गुना कर देंगे। अब हम 2 से इधर भी गुना कर दिए। अब हम देखते हैं कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर प्रोडक्ट में भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन हो गया और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक और बनने वाले प्रतिफल दोनों में परमाणु द्रव्यमान दोनों का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? यह स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। रासायनिक संयोजन के नियम में क्लास 9th में हम लोग देखते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम में 2 नियम को पढ़ना था। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना था, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ये 2 नियम को ही पढ़ना था। रासायनिक संयोजन के नियम ये दोनों हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक और बनने वाले प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। लेकिन स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी यौगिक, किसी भी यौगिक का हम उदाहरण ले सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास H2O है, जल है, NH3 है, अमोनिया है,
CO2 है। कोई भी यौगिक का हम बात करें तो किसी भी यौगिक को हम उदाहरण के लिए रख सकते हैं। मान लिया जाए कि हम H2O को रखते हैं, तो H2O में इसका अनुपात क्या होगा। अब अनुपात दो तरह के होते हैं, एक होता है आयतनिक अनुपात होगा। अनुपात दो प्रकार के होते हैं, यहां अनुपात दो प्रकार के हम देखते हैं। एक हो जाएगा हमारा आयतनिक अनुपात, जो संख्या को देखा जाता है, संख्या को देखा जाएगा, और एक होता है भार अनुपात, तो इसमें द्रव्यमान संख्या को देखा जाता है। इसमें संख्या सिर्फ देखा जाता है, आयतनिक अनुपात में संख्या को देखा जाता है, और भार अनुपात में द्रव्यमान संख्या को देखा जाता है। तो यहां पर 1:8 है। अब देखते हैं कि 1:8 संख्या अनुपात है या भार अनुपात है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा, इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। H2O जल का सूत्र ही है। अब H2O में हाइड्रोजन का संख्या कितना है, संख्या अनुपात का हम बात कर रहे हैं। यहां पर 1:8 आया है, तो संख्या अनुपात में क्या होगा, टोटल कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहां पर 2 लिखते हैं और अनुपात लगाएंगे। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो 1 लगाएंगे। ये हो जाता है आयतनिक अनुपात, संख्या का अनुपात। अब देखते हैं भार का अनुपात। H2O हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना है, 1 होता है, और टोटल कितना है, 2 हाइड्रोजन है। अनुपात ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान संख्या कितना है, 16 है। अब हम डिवाइड कर देंगे, 8 2 जा 16, तो 1:8 निकल कर आता है। तो 1:8 यहाँ पे पूछा गया, 1:8 के बारे में ही पूछा गया। अब बताएं कि 1:8 क्या है, इसका आयतन अनुपात है या भार अनुपात है, तो यह भार अनुपात है। तो स्थिर अनुपात का बात किया जा रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का यहाँ पर बात नहीं है। चलिए, तो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 1:8। अभी हम लोगों ने देखा। जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या था, 2:1। हम लोगों ने इसे भी देखा, आप लोग फिर से इसे देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पीछे कर ले। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 5:2। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसे देखते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम और ऑक्सीजन को लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र यही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या यहां पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात, भार का, तो हम द्रव्यमान संख्या को देखते हैं। तो कैल्शियम का कितना होता है, 40 होगा, और ऑक्सीजन का 16 होगा। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाता है इसका रेशियो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 3:8 होता है। फिर से हम लोग इसे देखते हैं। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक तरफ हम कार्बन लिखते हैं, अनुपात ऑक्सीजन लिखेंगे। कार्बन का भार कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और टोटल 2 से गुना कर देंगे, 16 दूनी 32। लेकिन फिर से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, 6 दूनी 12 ऐसे भी कट जाएगा इधर, और ये डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, तो 3:8 आ जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है, इसका अर्थ क्या है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या को बेहतरीन तरीके से समझना होगा। तो द्रव्यमान संख्या यहां पर क्या कहता है कि कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक है, C12 C13 C14, C12 C13 C14, 3 समस्थानिक होते हैं कार्बन के। अब बात होता है C12 का, क्योंकि ये C12 समस्थानिक अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये दोनों बाकी की कम मात्रा में उपस्थित है, तो हम C12 को ही लेते हैं। C13 और C14 को नहीं लिया जाता है। जब भी कार्बन का द्रव्यमान संख्या की बात किया जाए, जब तक पूछा ना जाए, हम हमेशा कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना लेंगे, C12 का ही बात करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि C12
का जो द्रव्यमान है उसका 1/12वें भाग से बाकी तत्वों का द्रव्यमान को हम तुलना करते हैं। कार्बन 12 के 1/12वें भाग से बाकी तत्वों का द्रव्यमान कितना है, यह प्रदर्शित करता है द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और यहां पे कह रहा है कि सी कार्बन का ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या ये 16U है। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन C12 का द्रव्यमान का 1/12वें भाग से ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 गुना अधिक है। इसका मतलब ये होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय झारखंड।